आदाब, मैं हूं डॉक्टर नाज़रीन हुसैन और आप देख रहे हैं आईपीआई न्यूज़। इस वक्त की खबर रायबरेली के डलमऊ तहसील क्षेत्र से है, जहां सरकार के दरबार में गुहार लगाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है पीड़ित का काम। दर दर भड़कने को मजबूर है पीड़ित। मामला रायबरेली के डलमऊ तहसील क्षेत्र का है। कमलेश पुत्र रामपाल निवासी पचखरा मजरे बरसाना कोतवाली डलमऊ रायबरेली का रहने वाला है। पिछले 40 वर्षों से अपनी जाती जमीन पर मकान व शौचालय बनाकर रह रहा है, लेकिन पीड़ित को सुकून से रहने नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि दबंगों द्वारा उसकी जमीन को हथियाया जा रहा है। इस बात को लेकर पीड़ित ने कई बार सरकारी अफसरों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसे हर जगह निराश ही मिली। वही पीड़ित का आरोप है कि विपक्षी कुसुम देवी पति रामगोपाल निवासी पचखरा मजरे बरसाना थाना डलमऊ क्षेत्र जबरन उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहती है। इस बात को लेकर पीड़ित ने आला अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही पीड़ित का आरोप है कि लेखपाल मनोज द्विवेदी द्वारा 2 सिपाहियों को लेकर जबरन उसके घर पर गए, हरे पेड़ को काट डाला, पीड़ित को धमकाया भी कि अपनी जगह खाली कर दो, नहीं तो इसको भी तोड़ दिया जाएगा। विपक्षी द्वारा कमलेश को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और बोला जा रहा है कि जमीन खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर पीड़ित कमलेश ने आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रायबरेली के डलमऊ तहसील से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कमलेश। गांव? गांव पचखरा मजरे भरसना। क्या मामला है आपका? हमारा मामला है, हमारे सामने जो है लाइटिंग बनी है घर के सामने, उसके बगल में जगह है, तो हमारी जगह दूसरे लोग लेना चाहते हैं। क्या नाम है जो लेना चाहते हैं? विपक्षी लोगों का नाम क्या? विपक्षी लोग को लक्ष्मण, लक्ष्मी, रविंदर और संजय सर्वेश, ये लोग जबरदस्ती लेना चाहते हैं। इनका गांव कौन सा है? अरे ग्रामीण सभा के रहने वाले हैं। तो अब मौके पे यहाँ जो है वो 2 भाई उनके विदेश कमा रहे हैं, उसकी धमकी से हमको सब कुछ कहते हैं कि तुम यहाँ सब छोड़ दो, नहीं तो हम तुम लोग को मार देंगे जान से यहाँ। उसके बाद यहाँ से हमने कहाँ छोड़ के भागें, सब ऐसा करते हैं, बहुत सताते हैं हम लोग को यहाँ। कहीं शिकायत किया आपने? शिकायत हमने एसपी खिया किया था, डीएम खिया दिया था, थाने में दिया था, तहसील में दिया था। सब लोग आए थे मौके पे, यहाँ थाने से आए थे, जांच किए, वो तो देख कर चले गए, कोई कुछ नहीं कहा हमको। उसके बाद यहाँ जो है ये लोग बहुत परेशान किए, ज़बरदस्ती करके यहाँ सब हमारा तोड़ फोड़ वो करते हैं। और इसके बाद जो है कहीं से कोई शिकायत नहीं वो हुई, जांच हमने छोड़ छाड़ के चुप्पे बैठ गए हैं। बैठे थे तो दिनांक अभी 28 तारीख को सन 28 दिसंबर को आके यहाँ लेखपाल 2 पुलिस वाले को लेकर आया, ऊपर से यहाँ हमारे पेड़ कटा दिया है और जो बांस बंधे थे उसको जबरदस्ती सब तोड़ फोड़ के बहुहा दिया है। लेखपाल आए होते? लेखपाल आए थे, वही पेड़ कटा दिए? वही पेड़ कटा दिए हैं लेखपाल आकर के यहाँ। और क्या बोले? तो हमको बोले कि यहाँ तुम ज्यादा कुछ बोलोगे तो यहाँ तुम्हारी लाइटिंग, तुम्हारा घर वर सब गिरवा देंगे। और हमने कहा कि ठीक है गिरवा दो, हम छोड़ छाड़ के वहाँ से बाहर हो गए। हमने फिर कुछ बोला ही नहीं। कितने साल से कब्जा कर रखे हैं आप? कब्जा हमारा हो गया 40 साल से। पहले बंगला धर के रह रहे थे, उसके बाद है 30 साल हो गए वहाँ मकान बना कर रह रहे हैं। लाइटिंग कब बनवाए? लाइटिंग हो गई 5 साल बनवाने पे। लाइटिंग तोड़ाने की बात कर रहे हैं? लाइटिंग तोड़ाने की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि यहाँ नहीं वो कुछ करोगे तो तुम्हारे ऊपर और कार्रवाई हम करेंगे, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, सब मानने को धमकी देते हैं। हम क्या करें साहब, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, कहीं के पास जाते हैं तो। बुजुर्ग की जमीन है आपकी? बुजुर्गों लोग को यहाँ कब्जा किए थे, अब उसी जगह में हम लोग रह रहे हैं शायद। अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी यहाँ तक, फिर उसके आगे क्या चाहेंगे? जब अब दया एसपी खिया दया है, डीएम खिया देकर आए हैं कागज, जो नहीं सुनवाई हो रही है यहाँ से यहाँ, उसके बाद होगी मोदी तक का हम जाने की तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ कार्रवाई नहीं हो रही तो हम होगी मोदी तक का जाएंगे। हमारे पास ना एक विश्वास जगह है, ना हमारे पास रहने का घर है। घर जो है वो भी सरकार ले